अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मेरा नाम है मोहसिन फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देसी बैंकर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ठीक है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है बैंक्स के अंदर कि जी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए कोई रोशन डिजिटल अकाउंट की स्कीम या कोई एक कैंपेन निकाली है हमारी गवर्नमेंट ने। तो मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और आज बोर्ड नहीं होगा, आज मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है। मेरी कोशिश होगी मैं उसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकूँ। तो आज जो मैं कवर करने वाला हूँ उसके अंदर होगा कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी किस तरीके से अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, और रोशन डिजिटल अकाउंट होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कौन कौन से पाकिस्तानी बैंक हैं जो कि अभी इसमें डील कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और उसके बाद मैं आपको आज समझाता हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में। और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। जी तो देखें, ये है रोशन डिजिटल अकाउंट। ये हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने कुछ इस तरीके का एक लोगो क्रिएट किया है, ठीक है, बनाया है रोशन डिजिटल अकाउंट का। और जो इसका स्लोगन है वो है कि जी दूर रहकर भी पास, और ये एक इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। और आज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं या बताने वाले हैं वो है व्हाट इज़ रोशन डिजिटल अकाउंट। देखिए, इसको RDA इन शॉर्ट फॉर्म कहा जा रहा है। एलिजिबिलिटीज़ की क्या क्या हैं, कौन कौन रोशन डिजिटल अकाउंट खोल सकता है, इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिस्ट ऑफ कमर्शियल पाकिस्तानी बैंक्स कौन से हैं जहाँ पे अभी फ़िलहाल डील हो रहा है, और डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जी व्हाट इज़ रोशन डिजिटल अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, ठीक है ना, जो हमारा फ़ॉरेन पाकिस्तानी है या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, बाहर रह रहे हैं, उनको इनकरेज करने के लिए कि जी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के अंदर फ़ॉरेन करेंसी को भेजें। तो ये उसकी इनकरेजमेंट के लिए ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है जी। और कमर्शियल बैंक्स जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर वो इसमें डील कर सकते हैं, वो ये ऐसे अकाउंट खोल सकते हैं कमर्शियल बैंक। अच्छा, फ़िलहाल सो फार जो 8 बैंक्स हैं जो रोशन डिजिटल अकाउंट में डील कर रहे हैं वो बाद वाली स्लाइड्स के अंदर आपको मैं बता दूंगा। थर्ड है जी रिमोटली ओपन एन अकाउंट इन पाकिस्तान विदाउट एनी विजिट अ ब्रांच ऑफ बैंक। चूँकि पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट हैं और पाकिस्तान में नहीं होंगे तो विज़िट नहीं कर पाएंगे किसी भी ब्रांच के अंदर बैंक की, तो बहुत ही आसानी से ये रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं इस अकाउंट को, और ओपन भी ये कर सकते हैं रिमोटली, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान की किसी भी बैंक की ब्रांच के अंदर विज़िट करें और उसके बाद ही अकाउंट खुलेगा। फोर्थ है जी बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, क्वाइट बेसिक इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होंगे इस अकाउंट को खोलने के लिए भी, जो कि एक आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर अकाउंट खोलते वक्त आपसे पूछता है बैंकर, वही डॉक्यूमेंट्स और वही इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए होगी। अच्छा, फिफ्थ है जी CDD कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ये मैंडेटरी है, ठीक है जी। आपकी ड्यू डिलिजेंस की जाएगी, ऑनलाइन की जाएगी। जो भी बैंक का नुमाइंदा है वो आपको 24 आवर्स के अंदर या 48 आवर्स के अंदर आपको कॉल करके रिकॉर्डेड लाइन पे आपसे ड्यू डिलिजेंस कर सकता है, बिल्कुल। और टैट जो होता है जी टर्न आउट टाइमिंग्स हैं इसके अकाउंट ओपनिंग के 48 आवर्स है, इफ़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, सब चीज़ें ठीक हैं आपकी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 48 आवर्स का टाइम है इसका। और अकाउंट जो है वो FCY मतलब फ़ॉरेन करेंसी में भी खोला जा सकता है, PKR में भी खोला जा सकता है, और FCY मतलब फ़ॉरेन करेंसी और PKR दोनों करेंसीज़ के अंदर इस अकाउंट को खोलने की इजाज़त दी गई है। इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं? इसकी देखिए, एलिजिबिलिटी जो है फ़िलहाल वो 2 पर्सन्स हैं जो कि ये अकाउंट को खुलवा सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 जिसके लिए प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है वो है NRPs मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ठीक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा। सेकंड है वो रेजिडेंट पाकिस्तानी जिन्होंने फ़ॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर किया हुआ है FBR के साथ, कि जो उनकी फ़ॉरेन एसेट्स बाहर हैं या बाहर के अकाउंट्स में जो पैसे पड़े हुए हैं उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है पाकिस्तान में। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग
बैक इन 2018 एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम वगैरह निकाली गई थी, जिसमें ये बोला था जी आप अपने फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं इस एमनेस्टी स्कीम के थ्रू। तो वो बंदे या वो हमारे रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इस अकाउंट के लिए, ठीक है जी। लेकिन जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है उनके लिए ज़रूरी है कि वो ब्रांच को विज़िट करेंगे जो भी डेजिग्नेटेड बैंक हैगा। अच्छा, बाकी इसकी जो फ़ीचर्स का ताल्लुक है जहाँ तक, तो इसके अंदर कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अकाउंट्स में आप जितना पैसा चाहें आप रख सकते हैं, तो उसमें कोई सर्विस फ़ी नहीं है आपकी कटने वाली। सेकंड है जी, दीज अकाउंट्स आर फुली रीपैट्रिएबल। इसका मतलब ये है आप जब भी चाहें अपने इस अकाउंट के अंदर पैसे जमा भी करा सकते हैं थ्रू इनवर्ड रेमिटेंस, और आप अपने इस अकाउंट से अपने बाहर अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब भी चाहें थ्रू आउटवर्ड रेमिटेंस। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मतलब जब भी आप चाहें पाकिस्तान में पैसा ले आओ, जब भी आप चाहें पाकिस्तान से पैसे अपने वापस फ़ॉरेन अकाउंट के अंदर लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये जो अकाउंट्स होंगे ये फ़ंडेड होंगे थ्रू फ़ॉरेन रेमिटेंसेस ओनली। मीन्स आपके इस अकाउंट के अंदर कोई लोकल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, लाइक कोई कैश डिपॉजिट ऐसा नहीं है कि कोई चाह रहे तो ये करवा सकता है, कोई सेविंग्स आप इसमें करा लें। बिल्कुल ये आपकी सेविंग ज़रूर होंगी, लेकिन ये आपकी फ़ॉरेन अकाउंट्स के थ्रू ही आएंगी, या फ़ॉरेन अकाउंट के थ्रू ही आपकी ये फ़ॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू ही क्रेडिट होंगे जो भी फ़ंड्स होंगे आपके इस अकाउंट के अंदर। मतलब आपका जो फ़ॉरेन अकाउंट है किसी भी कंट्री के अंदर, आप वहाँ से रेमिटेंस कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, सिर्फ वही अलाउ है। इसके अलावा लोकल क्रेडिट्स के अंदर जो अभी अलाउ किया गया है वो जो भी प्रोसीड्स रिसीव्ड होंगी आपकी परमिसिबल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, लाइक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर है और उससे पैसा निकल के आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर उसकी मैच्योरिटी पे वही अमाउंट आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो सकती है। आप उसका प्रॉफिट भी अपने उस अकाउंट के अंदर ले सकते हैं क्रेडिट। स्टॉक मार्केट में जो भी आपका प्रॉफिट है, कैपिटल गेन है, वो आप अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने अकाउंट को डेबिट करके मार्केट के अंदर स्टॉक में लगा सकते हैं पैसे को। अच्छा, फ़िलहाल अभी ये जो फ़ीचर है इन्वेस्टमेंट इन रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी, ये अभी सो फार एक्टिव तो नहीं हुआ, बट अभी वेरी सून ये भी इनेबल हो जाएगा। मतलब आप अपने अकाउंट के थ्रू आप जो है रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो भी उसका प्रॉफिट है वो भी अपने अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट करवा पाएंगे। अच्छा, कस्टमर कैन ओपन पीकेआर और एफसीवाई अकाउंट्स। पीकेआर अकाउंट भी खोला जा सकता है और एफसीवाई अकाउंट भी खोला जा सकता है इसमें। अकाउंट विल बी ओपन इन 48 आवर्स। अच्छा देखिए, इस अकाउंट की खसूसियत यही है कि ये जल्द जल्द अकाउंट खुल जाता है और 48 आवर्स का इसका टाइम रहेगा। मतलब अगर सब चीज़ें ठीक हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो ये आपका अकाउंट 48 आवर्स में खुल जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग जो हैं वो इस्लामिक बैंकिंग वेरिएंट्स में भी जा सकते हैं। मतलब जिसको ज़रूरत है कि जी वो जो थोड़े से हमारे भाई इस्लामिक रुझान रखते हैं, मज़हबी रुझान इनका ज़्यादा है, तो वो इस्लामिक बैंकिंग को भी चूज़ कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके बेनिफिट्स देखें, ये हैं कि जी आप रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जितनी भी डिजिटल आपकी चैनल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। लाइक आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल एप्लीकेशन, बिल की पेमेंट करा सकते हैं, कोई फ़ी है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स के जो भी प्लेटफॉर्म है उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं ही सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए, जिसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हैं। वो मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के टेन्योर क्या हैं इन्वेस्टमेंट्स के, और क्या रेट है इसका, और फॉरेन करेंसी में और पीकेआर में दोनों में डिफरेंट रेट्स हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। इनेबलिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में भी आपने इस अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर, जो अभी इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो इनेबल हो जाएंगी, ठीक है जी। कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों में आप इन्वेस्ट कर पाएंगे इस अकाउंट के थ्रू। फंड्स अवेलेबल इन द अकाउंट कैन बी रेमिटेड बैक फ्रॉम पाकिस्तान विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम बैंक। इसका मतलब ये है कि जी अकाउंट फुली रिपैट्रिएबल है, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट स्लाइड में बताया था कि जी आप जब भी चाहें आप मुल्क में पैसा लेकर आ सकते हैं, और जब भी चाहें विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक आप वापस लेके जा सकते हैं अपने फ़ॉरेन अकाउंट्स में।
मोबाइल बैंकिंग की जो इसके अंदर फैसिलिटी है वो भी शामिल है। डेबिट कार्ड भी आपको मिल जाता है आपकी मेलिंग एड्रेस के ऊपर, जो भी बाहर का आप जहाँ रह रहे हैं अभी। मंथली अकाउंट स्टेटमेंट आपको भेजी जाएंगी, जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होगा उसके ऊपर। अच्छा भी अब जो एक मेजर क्वेश्चन है कि जी हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट बाहर बैठ के। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस बनाया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए, आप कौन से बैंक को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। वैसे अभी फ़िलहाल 8 बैंक्स हैं जो इसमें डील कर रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको शेयर कर दूंगा बैंक के नाम। आपने उनकी खाली वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, और उनकी वेबसाइट पे जाके आपने सेकंड स्टेप में फिल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म डिजिटली उसमें शामिल है उनके लिंक्स पर। आप उधर जाएं उनकी वेबसाइट पे और वहाँ पे रोशन डिजिटल अकाउंट का यकीनन कोई ना कोई टैब मौजूद होगा, आप उस पर क्लिक करें और आपके पास अकाउंट ओपनिंग फॉर्म टेम्पलेट खुल जाएगा, उसको आपने फिल करना है जस्ट। थर्ड है चूज़ द टाइप ऑफ डिजिटल अकाउंट। आपने डिजिटल अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करनी है जी फॉरेन करेंसी में खोलना चाह रहे हैं या पाकिस्तानी रुपीज़ में खोलना चाह रहे हैं। फोर्थ, अपलोड करने आपने डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो मैंने अपने नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कराई हुई है कि जी रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वही इसके अंदर भी चाहिए होंगे। अच्छा, आपने अपनी पिक्चर को ऐड करना है। डिजिटल फ़ोटो दैट वुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म एंड अपलोडेड लाइव। मीन्स है कि जो भी आपका लाइव फ़ोटोग्राफ है आपने उसी टाइम पे अपने पिक्चर खींच के अपलोड करनी है। आपको कंफर्मेशन रिसीव हो जाएगी, ठीक है, विद इन 48 आवर्स के जी हमने आपका अकाउंट खोल दिया है। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो भी आपसे पूछ ली जाएगी या बता दी जाएगी। जैसे आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आपने क्या करना है कि फ़ौरी तौर पे अपने उस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने जहाँ पे या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं जी, या फ़ॉरेन अकाउंट अगर आपका किसी कंट्री में मौजूद है तो वहाँ से आप फ़ौरी तौर पे एक इनवर्ड रेमिटेंस अपने अकाउंट में भेज देंगे। तो जी ये लिस्ट ऑफ बैंक्स है अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में, जिसमें नंबर 1 पे है बैंक अल-फलाह है और सेकंड पे फैसल बैंक, थर्ड HBL, MCB, मीज़ान है, सांबा है और इसके अलावा इसके अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी शामिल है और इसके अंदर फ़िलहाल अभी UBL भी शामिल है। UBL बैंक के अंदर भी आप काम कर सकते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के लिए। तो ये 8 बैंक है, ठीक है। ये शायद मेरे ख्याल से अभी स्क्रीन पे आ नहीं रहे, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को नज़र आ जाए। आई होप कि आपको नज़र आ जाएगा अभी थोड़ी देर में जी। तो ये 8 बैंक्स हैं, अल-फलाह, फैसल, HBL, MCB, मीज़ान, सांबा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और UBL बैंक। तो ये 8 बैंक्स अभी फ़िलहाल जो हैं वो डील कर रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर। आप इधर इन बैंक्स में इनकी बैंक की वेबसाइट पे जाके आप जो भी इनका फॉर्म है डिजिटल फॉर्म आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और अकाउंट खोल सकते हैं अपना। अच्छा इनकी डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो जो मैंने आपको बताया था कि जी बहुत ही जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती हैं सबकी ये वही रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे मेजर आपका एक प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, NIC, नाइकॉप या POC, ठीक है जी। स्कैन कॉपी ऑफ योर ओरिजिनल पासपोर्ट। सेकंड, थर्ड है जी आपका प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट। अगर आप सैलरीड हैं तो जी सैलरी स्लिप चाहिए आपकी। आपका जो भी टैक्स रिटर्न्स है, अगर आप लैंड है तो रेंट एग्रीमेंट आपका। अच्छा, और अगर आप जो है बिजनेसमैन हैं तो आपका टैक्स रिटर्न या कोई भी आपका बिज़नेस लेटर हेड पे आप लिख के दे सकते हैं कि जी मैं आई एम द सोल प्रोप्राइटर या आई एम रनिंग माय ओन बिज़नेस, जो भी आपका वो आप उसको साइन स्टैम्प करके दे सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। और जो इसकी आखिरी रिक्वायरमेंट है वो है फ़ोटोग्राफ। तो मतलब CNIC आपकी चाहिए, ठीक है जी, पासपोर्ट चाहिए, प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, सोर्स ऑफ इनकम फंड, स्कैन जॉब कार्ड, वर्क ID, टैक्स रिटर्न। अच्छा, सैलरी इंडिविजुअल्स के लिए जॉब सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप मज़ीद मैंने बता दिया इसके अंदर कोई भी एक चीज़ चाहिए होगी। और जो बिज़नेस पर्सनस हैं उनके लिए टैक्स रिटर्न वगैरह चाहिए और उनका कोई लेटर हेड पे रिक्वेस्ट दे सकते हैं और उनकी कोई लाइव फ़ोटोग्राफ। अच्छा, एक चीज़ जो कि इस स्लाइड में नहीं नज़र आ रही मुझे वो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। मतलब जहाँ आप जिस कंट्री में भी इस टाइम पे आप मौजूद हैं, ठीक है ना, तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मतलब आपके पासपोर्ट का वो पेज
जो कि एंट्री और एग्ज़िट वाले होते हैं, जहाँ पे स्टैम्प लगी हुई होती है, तो वीज़ा की कॉपी या जहाँ पे वीज़ा लगा हुआ होता है, तो वो कॉपी भी। ऑलराइट व्यूअर्स, मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों के काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि जी व्हाट इज़ रोशन डिजिटल अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या, किसने इंट्रोड्यूस कराया है और इसके बेसिक फ़ीचर्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है या कोई भी आपके ज़हनों में सवाल है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि जी आपको मज़ीद इस वीडियो में मज़ीद क्या समझना है या क्या चीज़ समझ में नहीं आई। यकीनन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जो एक सर्टिफिकेट आया है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, उसके बारे में आपको बताऊँगा, जिसकी प्रॉफिट डेट्स क्या है, उसकी मैच्योरिटी क्या है। तो इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए